कोरोना महामारी के चलते प्रदेशवासियों को लॉकडाउन होकर रहना पड़ रहा है, जिस कारण सारी व्यवस्था डगमगा गई। जहां स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें प्रमुखता से अध्यापकों की सैलरी, बैंकों की किस्तें व बच्चों के टैक्स, इंश्योरेंस आदि कई तरह के खर्चों ने स्कूल संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। ऊपर से फीस न देने की बात ने गर्म लोहे पर चोट मारने का काम किया। जिला कांगड़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से गीतांजलि डायमंड पब्लिक स्कूल के संचालक जसवंत ढरवाल ने सरकार के समक्ष कुछ मांगे व सुझाव रखे। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से महामारी के इस दौर में आर्थिक मंदी झेल रहे प्राइवेट स्कूलों को राहत देने की मांग की। 3 मांगे रखते हुए ढरवाल ने कहा कि स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार प्रधानाचार्य, क्लर्क, चपरासी व कुछ अध्यापकों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल आने की अनुमति प्रदान करे, ताकि स्मार्ट क्लासेज के द्वारा बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। दूसरी, 20 मार्च से खड़ी स्कूल बसें जो अभी भी ना जाने कब चलेंगी और शायद आने वाले कुछ समय में भी इन बसों में 50% बच्चों को ही बैठने की अनुमति हो। इस स्थिति में टैक्स, इंश्योरेंस तथा लोन की किस्त के बारे में विचार किया जाए। अंत में उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में 75% से ज्यादा बच्चे नेताओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस व आर्मी जवानों, दुकानदारों व अच्छे व्यवसायियों के पढ़ते हैं, जो स्कूल की फीस देने में सक्षम है। तो फिर किस आधार पर प्राइवेट स्कूलों को फीस लेने के लिए मना किया जा रहा है? ढडवाल ने कहा कि बीपीएल, गरीब या दिव्यांग के बच्चों की प्राइवेट स्कूल पहले भी मदद करते रहे हैं और आगे भी फीस नहीं लेने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में प्राइवेट स्कूलों का बहुत बड़ा हाथ है। पढ़े लिखे बेरोजगारों ने लोन लेकर इकट्ठे हो बच्चों में शिक्षा की लौ जलाने का बीड़ा उठाया है, जिनके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जिला कांगड़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आज हम कुछ मांगे व सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक लेकर इस महामारी के बुरे दौर से आर्थिक मंदी झेल रहे प्राइवेट स्कूलों को कुछ राहत देने की गुजारिश हम हिमाचल सरकार के ईमानदार छवि रखने वाले मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से व हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी से ये मांग रख रहे हैं। हमारी मांगें बड़ी स्पष्ट है और कानूनी दायरे के अंदर है। हम सरकार के ऊपर इसके ऊपर विचार करके कुछ गाइडलाइन जारी करने की हम आग्रह कर रहे हैं। मैं सरकार के सामने प्राइवेट स्कूलों की 3 मांगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले, हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार हमें एक प्रिंसिपल, क्लर्क, एक पीएन और इसके साथ 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की 9 से 2 बजे तक की अनुमति प्रदान करें, तो हम उस टीचिंग स्टाफ से अपने जो हमारे जो स्कूल के जो ब्लैक बोर्ड हैं, जो हमारा दूसरे एजुकेशन के जो उपकरण हैं या कंप्यूटर लैब का सहारा लेकर के, स्मार्ट क्लासेस रूम का सहारा लेकर के हम बच्चे को अच्छे वीडियो बना करके उनको घरों में भेज सकें, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग हम सरकार से ये करना चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल की स्कूल बसें हैं वो 20 मार्च से खड़ी है और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी वो बसें जो हैं वो 50% पैसेंजर को कैरी करने के अलावा या स्टूडेंट्स को कैरी करने के अलावा उनको अनुमति मिलेगी। तो ये 2 या 3 महीने और क्रूशियल जाने वाले हैं। तो हमें लग रहा है कि हम अपनी स्कूल बसों को पूरा साल कैरी नहीं कर सकते। अगर हम पूरा साल स्कूल बसों को कैरी करते हैं तो उसके खर्चे हम स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल जो नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारी बसें जो है वो रोड के ऊपर नहीं है, वो स्कूल में खड़ी है। अगर हमारी बसें रोड के ऊपर चलेगी नहीं तो हमारा जो टोकन टैक्स है, हमारा जो पैसेंजर टैक्स है, जो इंश्योरेंस है, ये सब जो है, ये स्कूल बसेस की जो लोन की किस्तें हैं उनकी भरपाई
करना जो प्राइवेट स्कूलों की बस की बात नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे सरकार और इसको माफ करे या इसके लिए कुछ जो भी सरकार की गाइडलाइंस है हमें राहत दे। और मैं आखिरी और एक कड़वा सच सरकार को ये बताना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री जी से या बोर्ड के चेयरमैन जी जो हमारे हैं डॉक्टर सुरेश जी, उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि एक कड़वा सच है जिसको सब जानते हैं कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब बच्चे या बीपीएल परिवार के बच्चे बड़े कम हैं। हमारे पास जो 75% से ऊपर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में या नेताओं के पढ़ते हैं, सरकारी अधिकारियों के पढ़ते हैं, कर्मचारियों के पढ़ते हैं, हमारे जो आर्मी पर्सन है, फौजी भाई है, उनके पढ़ते हैं, पुलिस वालों के पढ़ते हैं, पैरामिलिट्री वालों के पढ़ते हैं, अच्छे व्यवसायियों के पढ़ते हैं, अच्छे व्यापारियों के पढ़ते हैं, बड़े दुकानदारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ये सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि क्या सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को जो है उनको सैलरी देना बंद कर दी है? उनको अनाउंसेस नहीं मिल रहे। सरकार उनको एजुकेशन अनाउंस दे रही है, सबको सैलरी सरकार दे रही है, पेड कर रही है। तो फिर वो प्राइवेट स्कूलों को सरकार फीस लेने के लिए मना किस बेसिस पे कर रही है? सरकार चाहती है बीपीएल परिवार के, मैं ये गारंटी लेता हूं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बीइंग ए स्पोक्स पर्सन होने के नाते डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो कि एचपी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है। मेरे साथ मेरे मित्र राकेश जी, हमारे राजेंद्र शर्मा जी, हम गारंटी लेते हैं कि मैं अपने सब डिवीजन की बात करूं कि जो भी बीपीएल परिवार का बच्चा होगा या जो भी गरीब परिवार का बच्चा होगा या किसी अपंग का बच्चा पढ़ता है जो कि पैसे नहीं अर्न कर सकता है, वैसे तो हमने उन बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, उनको रिलैक्सेशन देते हैं, परंतु फिर भी कोई ऐसा बच्चा होगा वो हमारे पास आए, हम उसकी फीस नहीं लेंगे, उसको किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पर जिनको अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहे हैं, वो उनके लिए ऐसा क्यों है? और मैं तो आप पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि सारे पत्रकारों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो इस मुद्दे को जो है पता नहीं किस ढंग से ले जाते हैं कि नहीं स्कूल फीस नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपकी पत्रकारिता के माध्यम से हमारे जो दुख दर्द है, मैं वो अपनी जो हमारी जो व्यथा है वो हमने आपको बता दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है, आप पत्रकार बंधु जो है, जो कि इस मुद्दे को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएं, हमारे प्रति जो है एक अच्छी एक सोच रखें कि ये वो प्राइवेट स्कूल है या वो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं जो कि बीएड किए हुए हैं, क्वालिफाइड है, उनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली है, उसके बाद उन्होंने 3-4 लोगों ने इकट्ठे होकर के लोन लेकर के फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। स्कूल बसों के 70 लाख रुपए लोन है, मेरे मित्र है 70 लाख रुपया लोन है बसेस का। वो कैसे करेंगे? इसका कैसे करेंगे? लोग, सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए और सभी पक्षों को। और मैं एक चीज बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश को अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है तो इसको अग्रणी राज्य बनाने में प्राइवेट स्कूलों का बहुत बड़ा हाथ है। प्राइवेट स्कूलों ने ही जो है इस राज्य को जो है अग्रणी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया है। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना रहेगी कि वो हमारी जो ये 3 मांगे हैं, मैंने छोटी सी 3 मांगे रखी है। स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 50% स्टाफ के साथ अनुमति, हमारी स्कूल बसेस के जो टैक्सेस हैं उनको माफ किया जाए, और ये जो फीस की जो गाइडलाइंस है जो कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं ली जाए, जो कैपेबल है, जो देने योग्य है, उनको जो है वो सरकार उनको बताए, ये गाइडलाइन जारी करे। और हम बीपीएल परिवार के या जो गरीब ये है, सरकार एक बार आदेश निकाल दे कि बीपीएल परिवार से कोई फीस नहीं लेगी तो हम उनको 2 या 3 महीने की फीस उसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बस मेरी यही सरकार से प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो व्यथा है या प्राइवेट स्कूलों की जो व्यथा है उसको सरकार उसके ऊपर गहनता से विचार करे और इसके ऊपर अपना निर्णय ले। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।